और अब फिर मोदी साहब के सहारे आप जो है चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को क्या है कि अभी कुर्सी बचाने के चक्कर में थोड़ा सा हिसाब किताब डगमगा गया उनका। डगमगा ऐसे गया, उनको पता नहीं कि सरकार में मुख्यमंत्री वो है राजस्थान के, करना उनको होता है। रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष ने अपना सारा काम किया। प्रदेश में गहलोत सरकार दो भागों में बटी हुई है। कांग्रेस सरकार में मंत्री खुले मंच पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और अभी जो लगाया है इन्होंने, उनके आरोप को तो मैं नहीं बताता हूं, लेकिन मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं उससे कि मंत्रियों ने क्या बोला उस दिन बागरोटा के अंदर, वो तो बता ही दिया है कि हेमाराम जी ने क्या बोला, खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्या बोला। लेकिन 3 दिन पहले भरत सिंह जी ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी को पत्र में लिखा है कि 2019 के अंदर पैरा नंबर 81 के ऊपर आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचार व्यक्ति होते हैं वो ईमानदार आदमी भी सिस्टम में आके भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। प्रमोद जैन भैया जी के आगे गए तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या समझू मैं, आप वहां विवाह सम्मेलन में आए हो, इसका तात्पर्य क्या समझू। पूरा पत्र भी है मेरे पास में, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो जो स्थिति है, किस तरीके से हेमाराम जी ने कहा कि गुंडों के मुख्यमंत्री या गुंडों के सरदार, जो शब्द यूज किया उन्होंने, वो इस तरीके के विधायकों को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपने प्रदेश अध्यक्ष पे भरोसा नहीं है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, कांग्रेस और सरकार दोनों में भरोसा नहीं है। और तीसरी चीज मैं बताऊं, जो आला कमान कहते हैं, आला कमान मजबूत है। आज भी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था मैं, कौन सा आला कमान मजबूत है। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, खड़गे जी गए, वही खड़गे जी के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ। आज खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्णय नहीं ले सकते, कठोर। तो आला कमान कठोर ही ना नेता है ना नेतृत्व है, और बिना नेता और नेतृत्व की जो पार्टी होती है वो दूसरों को कहती है कि नहीं इनके नेता नहीं है। हमारे यहाँ जो संगठन है वो संगठन सर्वप्रिय है। संसदीय बोर्ड तय करेगा कि क्या होना है, उसके अंदर मांगने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में सबको है, क्योंकि बनते हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक परिवारवाद की पार्टी तो है नहीं। अब गहलोत जी रजिस्ट्रेशन कराए, राहुल गांधी जी रजिस्ट्रेशन कराए, तो वो तीसरी बात मैं उसका भी जवाब देता हूं कि कार्यकर्ता और जनता मोदी जी को सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो आएंगे मोदी जी। अब राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता अगर चुनावों के अंदर भाषणों में नहीं बुलाना चाहते, मना कर देते हैं। यही भंवर जितेंद्र सिंह लोकसभा में मना कर दिया। लेकिन देखिए, वो बात तो ठीक है, वो लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल में भी यही हुआ था, कर्नाटक में भी यही हुआ। तो उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन न तो हिमाचल में आपकी सरकार बनी, न कर्नाटक में बनी। और यदि इस पद्धति के साथ आप बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ गहलोत साहब बहुत खुल के कह रहे हैं, अभिषेक जी, कि चूंकि आपके यहाँ गुटबाजी है, इसलिए चेहरे पर कोई बात बन नहीं रही है, इसलिए आप मोदी साहब को आगे। मैं कहता हूं, हिमाचल में हम हार गए। हम चुनाव पूरी जोर शोर से लड़ते हैं, और इसलिए नहीं कि कहीं हार रहे तो राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे, या हार गए तो उनको नहीं भेजना। हम चुनाव पूरी जिम्मेदारी से लड़ते हैं, पूरे दमखम से लड़ते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे हिमाचल हो, और चाहे कर्नाटका हो, और चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो। कहीं जीतते हैं उसको शर्माते से लगाते हैं, और हारते हैं तो उसको जनता का आशीर्वाद समझ के विपक्ष में अगर जनादेश दिया तो बैठते हैं। किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। ना तो हम ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ना हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है, नहीं कहते हैं। वो कॉन्फिडेंस फिर आपके स्वर में हमें सुनाई नहीं दे रहा है इस बार। मैं बताया स्थान को लेकर आप दोनों बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? मैं कॉन्फिडेंस बताता हूँ। इससे पहले तो हर चुनाव में आप कहते थे कि 200 सीटें, आपके आंकलन ऐसे टच होके आते थे भाजपा के। इसका कॉन्फिडेंस मैं आपको इस बार आप बातें कर रहे हैं, अभिषेक जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। नहीं, राजस्थान जीतेंगे, और आप मेरी बात पे तो भरोसा मत करिए। ये कह रहे हैं 156 कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष को भरोसा नहीं है। वो ये कह रहा है कि 13 राज्यों में चुनाव हारेंगे हम। अभी कुछ समय पहले की बात है, इनके जो सदस्यता अभियान के प्रभारी आए थे, वो कह रहे थे कि कार्यकर्ता जुड़ना नहीं चाहता, चलिए जो है लोग सदस्य बनना नहीं चाहता, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में बैठ के बोल के गया। तो ये तो इनके खुद के आ रहे हैं। दिव्या मदेरणा कहती है साइकिल, राजेंद्र गुड़ा कहता है फॉर्च्यूनर। तो मेरे तो मत करिए, ये मैं आपको